नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट एज 37 वर्ष है। इनके सवाल थे कि नया घर कब तक बनेगा, घर गृहस्थी में सुख शांति कब आएगी, आगे का जीवन कैसा रहेगा, जीवन में आगे संयोग बड़े पैसे के बनेंगे नहीं बनेंगे। जो जो इन्होंने पूछा मैंने सब पढ़ लिया। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का इसे शुरू करते हैं। इनके सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं इनके हाथ पर नज़र डालूं तो मुझे जो सबसे पहले दिख रहा है वो दिख रही है राहु रेखाएं, जो कि जीवन रेखा को काट रही हैं। इसके साथ साथ आपकी मस्तिष्क रेखा को काट कर ये आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ा जो देखिए, सबसे गहरा जो प्रभाव आ रहा है वो आ रहा है आपकी भाग्य रेखा की ओर। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, राहु रेखा आप देख पा रहे हैं आपकी जीवन रेखा है। और मैं मानता हूँ जो हाथ की मुख्य रेखा हो, चाहे जीवन रेखा हो, चाहे भाग्य रेखा हो, चाहे मस्तिष्क रेखा हो, ये हाथ की वन ऑफ द मेन लाइन्स होती है। ये लाइन साफ सुथरी एवं अच्छी होनी चाहिए। बट जब इनमें ही कट लग जाए, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी भाग्य रेखा पर देखें तो देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा है, इस पर भी ये कट लग रहे हैं। मस्तिष्क रेखा पर देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पर यहाँ पर कट है, यहाँ पर कट है, यहाँ पर कट है, एक हल्का सा कट यहाँ पर है। और हृदय रेखा देखेंगे तो देखिए, हृदय रेखा भी अस्त व्यस्त है। हाथ की मेजर लाइन्स अस्त व्यस्त हैं। तो मान के चल सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है और जीवन में समस्या रहती ही रहती है। चाहे अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आती रहे, चाहे पैसे को लेकर आती रहे, चाहे डेवलपमेंट को लेकर। ऐसा व्यक्ति जितना डेवलप करना चाहता है, जितने प्रगति करना चाहता है, उतना प्रगति नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति अगर अपने किसी भी कार्य में 100% देता है तो उसका 25% नतीजा ही व्यक्ति को मिलकर आता है। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को संबंध भी नहीं बन देते। व्यक्ति जितना चाहे रिश्ते बना ले, बट रिश्तों में वो बात नहीं बन पाती। व्यक्ति अपनी तरफ से 100% देता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इसके अलावा अपनी कैपेबिलिटी का 100% नहीं मिलता। जितना व्यक्ति मेहनत करता है उसका 100% नहीं मिलने वाला रहता। और कहीं ना कहीं मानसिक रोग, मानसिक विकार, मन में चिंताएं रहना, मन में टेंशन रहना, परेशानी रहना, कभी कभी डिप्रेस हो जाना, कभी कभी ज़्यादा बड़ी टेंशन ले लेना, इस तरह की समस्या व्यक्ति जिनमें रहती है। ऐसे इसके उपाय के रूप में मैं कुछ क्रियाएं बताऊंगा कि कैसे क्या उनके उपाय करने हैं। अगर आप वो डेली करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सुख शांति देखने को मिल जाएगी। बट मैं आपको अभी बताता हूँ, देखिए मेरे जो उपाय रहते हैं वो कुछ जादू नहीं करते थे। वो एक साथ आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आराम से मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, बट अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उपाय मैं जो आपको दूंगा वो डेली कीजिएगा। डेली मतलब आप मान के चलिएगा कि अगर मैं आपको उपाय दूँ और ऐसा ना हो कि आपने वो छोड़ दिया, आपने एक दो महीने से उपाय नहीं किए। अगर वो उपाय मेरे ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होते, सिंपल साधारण से उपाय होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपसे डेली हो। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, हमेशा के लिए सिंपल एवं साधारण उपाय होंगे। कोई खर्चा नहीं आएगा, उल्टा सीधा कोई कार्य नहीं होगा कि कोई जादू टोना टोना टोटका, ऐसा कोई भी उल्टा सीधा कार्य नहीं होगा। सिंपल और साधारण से मेरे उपाय होंगे। तो यही चीज़ रहेगी। बाकी अगर इनके हाथ में मैं देखूँ तो आप देख पाएंगे कि ये इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर देखिए बारंबार ऑफशूट भी आ रहे हैं। तो ये मान सकते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद प्रॉपर्टी आने के संकेत हैं। आपका नया घर जो है वो सही यही इच्छा पूर्ति को संकेत कर रहा है। तो प्रॉपर्टी आती है तो व्यक्ति का बड़ा कोई पुराना काम बन जाता है और जीवन में अच्छी सुख शांति देखने को मिलती है। बट उसके बाद जस्ट एक राहु रेखा, तो पैसे का नुकसान है, फिर हेल्थ वाइज कोई दिक्कत समस्या, फिर परिवार में कोई परेशानी आने वाली रहेगी। संबंधों में टकराव भी रेखा देने वाली होती है। यदि आपके शुक्र की ओर देखा जाए तो देखिए प्रॉपर हाथ में नज़र दोष, या फिर आप मान सकते हैं कि पितृ ऋण मुझे दिख रहा है। अब देखिए, पितृ ऋण और पितृ दोष की बात नहीं कर रहा, पितृ ऋण की बात कर रहा हूँ मैं। पितृ ऋण बहुत छोटी समस्या होती है और मान सकते हैं कि कुछ उपाय द्वारा इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पितृ दोष लगा हुआ है। पितृ ऋण मुझे जो साफ साफ दिख रहा है वो इस बात पर संकेत कर रहा है। मतलब मान के चलिए कि आपके ऊपर आपके इसी वंश से किसी पितृ का ऋण है, जिसको चुकाने के लिए आपने धरती पर जन्म लिया है, और उसको चुका कर ही जीवन में बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे। वो कैसे चुकेगा, क्या होगा, वो मैं आपको वीडियो के बाद डिटेल में समझा दूंगा व्हाट्सएप पर ही कि कैसे उसका निवारण होता है। कुछ नहीं, बस उनके नाम से कुछ दान पुण्य करने पड़ते हैं, जिससे कि आप वो पुण्य कीजिएगा और उसका फल अपने पितरों को दे दीजिएगा। तो उससे बहुत लाभ मिलता है। वो दान पुण्य कैसा, कौन सा, किस प्रकार करना है, वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपके हाथ में अंगूठा देखा जाए तो अंगूठे के सिंपल पर देखिए बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं। ये इस बात का संकेत भी होता है कि व्यक्ति तर्क वितर्क शक्ति की मजबूत होती है। व्यक्ति अपनी बात को लॉजिक के साथ रख पाता है, लॉजिक सेंस बहुत मजबूत होता है। किसी से मुख द्वारा बहस हो जाए तो कि जीत जाता है। अपनी बातों को इतने पॉइंट्स के साथ रखेगा, इतने वैलिड रीजन देगा कि सामने व्यक्ति कहीं ना कहीं
सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने मुख से बहस क्यों करी। यहाँ पर भी आड़ी रेखा मौजूद है, थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर ये रेखा देने वाली होती है। यहाँ पर देखेंगे मणिबंध पर दो ही रेखाएं हैं। दो रेखा मणिबंध पर होना यानी एक सही संकेत ये रेखा देने वाली होती है। मतलब ये होता है कि व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकता है, 4 बज के 10 मिनट का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस मुहूर्त में उठकर अगर 2 से 3 मिनट के लिए, केवल 2 से 3 मिनट के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। 10 मिनट के लिए एक माला 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट लगेंगे, उसका दोबारा सो जाइए, कोई बात नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपके मुख से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होता है तो बड़े सौभाग्य वाली बात रहेगी और जीवन में बड़ा पुण्य आपको ये सारे कार्य करके मिलेगा, बड़ी सफलता की और आप अग्रसर रहेंगे। मंगल रेखा भी है, देखिए राहु रेखा का काट होती है, राहु रेखा का तोड़ होती है मंगल रेखा। आपके हाथ में मंगल रेखा है, पूर्व पुण्य रेखा है, पिछले जन्म के किए गए अच्छे कार्यों को रेखा दिखाती है। ये व्यक्ति को फैमिली का फुल सपोर्ट देती है। अगर कभी भी बुरी समस्या आती है जीवन में, कैसी प्रॉब्लम परेशानी में पड़ते हैं, तो फैमिली का फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला रहेगा, मित्रों का, रिश्तेदारों का भी। बाकी बुढ़ापे के लिए ये रेखा शुभ होती है। ऐसे व्यक्ति बिना खाए भी घंटों काम कर लेते हैं, ज़्यादा काम करके किसी को थकान महसूस नहीं होती। इस तरह के योग भी आपके हाथ में मंगल रेखा दे रही है। यहाँ पर क्रॉस से सफल वैवाहिक जीवन की ओर दर्शाता है। गुरु पर क्रॉस यानी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, और व्यक्ति के जीवन साथी के भाग्योदय से मिलकर उनके साथ जुड़कर व्यक्ति का खुद का अपना भाग्योदय होने वाला होता है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में शनि क्यों रहेंगे, तो शनि आपके हाथ में अच्छी अवस्था में एक हल्का सा वी का साइन बन रहा है। देखिए शनि पर वी का साइन मतलब बहुत बड़ा भाग्योदय बुढ़ापे के अंदर। ये इस बात का पूर्ण संकेत होता है कि व्यक्ति के बच्चे लायक होते हैं, संतान लायक निकलती है, संतान भरोसेमंद निकलती है, संतान पर भरोसा किया जा सकता है और संतान सेवा बहुत करती है, भरपूर सेवा करती है संतान, जब शनि पर वी का साइन बने तो। सूर्य पर दो दो रेखा कन्फ्यूजन बहुत रहेगी करी रिगार्डिंग, कभी कभी मन करेगा बिजनेस कर लूँ, कभी कभी मन करेगा जॉब कर लूँ, बिजनेस जॉब की कन्फ्यूजन ये रेखा सूर्य पर्वत पर देने वाली होती है। बट देखिए बुध पर देखा जाए तो बुध पर 2 से 3 सीधी रेखा मौजूद है। बुध पर जब ये रेखा होती है तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता बहुत मजबूत है। बिजनेस किसी भी तरह का कैसा भी आप कर सकते हैं, बिजनेस से आपको बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर धनुषा का रेखा बन गया, ये रेखा आपको काफी समझदार बनाते हैं, समझदारी से जो निर्णय लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। भारी मंगल पर मैं लग रहा है कि हल्की सी आड़ी रेखा है, ये लड़ाई झगड़ों में पड़ने के संकेत दे रही है, गुप्त शत्रुओं से हानि होने के योग दे रही है। आपने शत्रु बहुत अच्छे बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं कि आप अपने फायदे से ज्यादा आपकी हानि ढूंढेंगे, ऐसे शत्रु हैं आपके। चंद्र पर आड़ी रेखा, ये नेगेटिव थिंकिंग देखिए बहुत देती है। अभी मेरे पिछले हफ्ते ही एक ऐसा केस आया था, वो लेडी थी, उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं थी, पैसा अच्छा था, हेल्थ अच्छी थी, फैमिली सपोर्ट अच्छा था, लेकिन बहुत चिंता में रहती थी। अब पता नहीं उन्हें किस बात की चिंता थी, बट मैंने उनके हाथ में ये देखा कि उनके हाथ में ये रेखा थी, व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है, कोई समस्या ना हो तो भी समस्या ढूंढ लेता है, खुशहाली में समस्या ढूंढता है ऐसा व्यक्ति, और फिर चिंतित बहुत रहता है, मानसिक रोग मानसिक विकार बहुत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी मन से शांत नहीं बैठ पाता, मन अशांत ही रहेगा। अगर बड़ी सफलता भी मिल जाए तो दिमाग से फील होता ही नहीं कि सफलता मिल गई। व्यक्ति हमेशा विचलित, चिंतित और मन में बेचैन, मन को दबा कर रखना, इस तरह के हाथ में योग पाए जाते हैं। ऐसे केसेस में शिव जी की आराधना बहुत लाभदायक देती है। मान सकते हैं कि जैसे जैसे बीमार को दवाई दे दी जाए, इस तरह का काम शिव जी की आराधना करती है। भोलेनाथ की भक्ति किसी प्रकार भी अगर अनजाने में भी हो जाए तो चंद्र के बहुत शुभ प्रभाव देती है। जिस भी व्यूअर के हाथ में चंद्र पर इस प्रकार आड़ी रेखा हो, क्रॉस हो, तुरंत से तुरंत भोलेनाथ की भक्ति में लग जाइए, आपको इतना लाभ मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर आपकी जो पिंकी फिंगर है काफ़ी छोटी पड़ गई, इस उंगली का हल्का सा नाखून बढ़ा कर रखिएगा। इसके अलावा जितना भी जैसा भी बड़ा पैसा कमाए उसका बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो बड़ा पैसा जोड़ने में सक्षम रहेंगे, वरना तो फिर आपके इनमें खर्चा ज़्यादा बड़े पैसे के मुताबिक होता रहेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके पैसा बचाकर उसे इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि जितना पैसा है सारा बैंक में पड़ा है उससे इंटरेस्ट ले, नहीं, इन्वेस्ट कीजिए, चाहे प्रॉपर्टीज़ में करें, चाहे सोने चांदी में करें, गोल्ड्स में करें, कहीं भी करें, बट पैसे का इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है आपके द्वारा। अभी से ही एफडीज़ में लगा दीजिए, म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, एसआईपी में कर दीजिए, बट पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। सारे पैसा बचाकर बैंक में नहीं रखना है, इमरजेंसी लायक पैसा बैंक में, उसके ऊपर का इन्वेस्टमेंट में। स्टॉक मार्केट में अगर इंटरेस्टेड है तो लगा सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट। सूर्य की कुंडली छोटी है तो देखिए मैं कहने के बावजूद भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये रेखा इस बात का संकेत है कि आपका नेचर रिस्की नहीं है, आप रिस्क ले नहीं सकते। अगर ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है किसी कार्य में तो व्यक्ति वहाँ से पहले ही पिछड़ जाता है, तो व्यक्ति का नेचर रिस्की नहीं होता। जहाँ बहुत ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी दिखेगी व्यक्ति वहीं जाके अपना पैसा लगाएगा। तो यही चीज़ रहेगी।
आप ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं हैं। इसके अलावा ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। जब जब आपको किसी की ज़िम्मेदारी मिली है, आपने वो अच्छे से निभाई है। अगर अपनी ज़िम्मेदारी आपको बचपन में मिल गई होती, तो बड़ा भाग्य होता आपको बचपन में हो जाता। अगर आपकी हृदय रेखा देखें तो देखिए हृदय रेखा में जैसे बताया अस्त-व्यस्त है। इसमें इस हृदय रेखा में मैं पारिवारिक समस्या देख पा रहा हूँ, हेल्थ इश्यूज़ सबसे ज़्यादा बुरे देख पा रहा हूँ, इमोशनल हर्ट भी देख पा रहा हूँ, मित्रों को रिश्ते किसी को भी दिया गया बड़ा पैसा, चाहे उधार के रूप में हो, चाहे ब्याज के रूप में हो, वापस ना लौट कर आते हुए भी देख पा रहा हूँ। ये 4 बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं। देखिए हेल्थ इश्यूज़ बहुत गंदे वाले आते हैं। मान के चलिए कि व्यक्ति पूरा मन से विचलित हो जाता है, इतने बुरे-बुरे हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। कभी-कभी तो ऑपरेशन भी करवा देती है रेखा, बट हृदय रेखा आपके हाथ में हृदय रेखा आपके हाथ में डगमगा चुकी है। बहुत अजीब हालत में है। इसके उपाय मैं आपको दे दूँगा, मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ इस वीडियो के अंदर कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सुबह-सुबह घूमने जाइए, सुबह-सुबह योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको हेल्थ इश्यू बड़े-बड़े आने वाले रहेंगे, बुढ़ापे के अंदर तो खासकर। तो अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए अपना वज़न मत बढ़ने दीजिए और जितना हो सके पैदल चलिए। जितना पैदल चलेंगे उतना आपको जिम में समस्या से कम छुटकारा देखने को मिलेगा। मस्तिष्क रेखा सही नहीं है, यहाँ पर डबल हो रही है, यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा में दिक्कत प्रॉब्लम्स हैं। जिस प्रकार की मस्तिष्क रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति दिमागी स्तर से दिमाग से मजबूत होते हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं मन में चिंताएँ बहुत रहती हैं, डिप्रेशन जैसी स्थिति भी कभी-कभी आ जाती है, स्ट्रेस भी बहुत रहता है। तो मस्तिष्क रेखा में इस तरह की समस्या मैं आपके हाथ में रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपकी जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा मजबूत है, अच्छी है। बट जैसे मैंने बताया कि ये कट लग रहे हैं, ये कट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ये आपको हर 3 से 4 या 5 साल के अंदर समस्या देने वाले रहेंगे, समस्याओं में पड़ना और फिर उनसे नुकसान खाते रहना, चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, चाहे लड़ाई झगड़ों में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। लेकिन वो समस्या रहती है। देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिसके मैंने हाथ में ये रेखा देखी है, या तो उस व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट में नुकसान खाया है, या उस व्यक्ति का बिज़नेस डूबा है कोई ना कोई, या उसने जॉब छोड़ी है, वो 2-4 महीने खाली बैठा हुआ है घर में, या फिर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो इसके लिए वो 1-2 महीने तक आराम करते रहे, वो फिर काम पे नहीं गए। कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो 1-2 महीने तक बेड रेस्ट पे रहे। कोई व्यक्ति के जीवन साथी के साथ बड़े मतभेद हुए, किसी की बात डिवोर्स तक पहुँची लेकिन होने से रुक गया। इसके अलावा किसी के जीवन में लड़ाई झगड़े आए, कोई व्यक्ति बड़े-बड़े नामी-गिरामी होने के बावजूद भी 1-2 दिन के लिए जेल गए हैं। मान सकते हैं कि जैसे-जैसे समस्या आ सकती है, उस तरीके से समस्या आती है जब राहु रेखा हो। तो यही चीज़ रहता है कि आपके हाथ में एक कट लग रहे हैं तो उसके उपाय दे दूँगा। देखिए बट उपाय मेरे रामबाण होंगे, तुरंत फ़ायदा देंगे, बट ये है कि आप उन्हें छोड़िएगा नहीं कभी भी। ऐसा मत करना कि आप मुझसे आपने उपाय सुने, 4 महीने तक करे, असर दिखते ही खत्म कर दिए, नहीं। उपाय आदत बना लीजिएगा। 20 साल बाद भी पूछूँ कि आप 20 साल से उपाय कर रहे हैं, डेली तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। कि मैं हाँ जी, मैं 20 साल से डेली उपाय कर रहा हूँ। भाग्य रेखा मजबूत है बट यहाँ पर भी कट लग रहे हैं। तो देखिए मजबूती अभी नहीं है, घर का जो है वो एक बार पूरा ज़रूर होगा क्योंकि हाथ में इस चीज़ के योग बन रहे हैं। कब कैसे बनेगा ये मैं आपको पर्सनली बता दूँगा। क्योंकि यहाँ मुझे इसी में थोड़ी गड़बड़ लग रही है क्योंकि राहु रेखा भी है और यहाँ पर ये साइन भी है तो कहीं न कहीं दिक्कत में पड़ सकते हैं आप। तो मैंने आपके काम का चीज़ पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए वीडियो का रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, सैटिस्फाई नहीं बता दीजिएगा। इसके अलावा उपाय माँगना ना भूलिएगा, मैं आपको उपाय किस चीज़ के दूँगा? मैं आपको उपाय दूँगा राहु रेखाओं के, हृदय रेखा के, भाग्य रेखा को मजबूत करने के। ये 3 उपाय मुझसे ज़रूर माँग लीजिएगा व्हाट्सएप पर ही तुरंत वीडियो के देखने के बाद। अपना रिव्यू ज़रूर बता दीजिएगा आप सैटिस्फाई या नहीं है। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।